दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 4 श्लोक को 44 से 47 तक। ये छठे अध्याय का अंतिम एपिसोड है और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बहुत जल्द 7वें अध्याय शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 44वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो चलो सबसे पहले हम इस श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है पूर्वाभ्यासेन और इसका मतलब होता है पहले के अभ्यास से। फिर है तेनैव, इसमें 2 शब्द है, तेन और एव। तेन का मतलब होता है उस और एव मतलब ही। इसके बाद है ह्रियते और इसका मतलब होता है आकर्षित हो जाता है। इसके बाद है ह्यवशोऽपि, इसमें 3 शब्द है, ही, अवशः और अपि। ही का मतलब होता है निसंदेह, अवशः मतलब पराधीन हुआ और अपि मतलब भी। यहाँ पर पराधीन का मतलब है अपने इंद्रियों के वश में आना। फिर है सह और सह मतलब वह। यहाँ पर वह का मतलब है श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष। ऐसे लोगों के बारे में 41वें श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष पराधीन होते हुए भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह आकर्षित हो जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष अपने इंद्रियों के वश में होते हुए भी अपने पुनर्जन्म के अभ्यास के कारण भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मतलब कि अपने पुनर्जन्म के कर्म के कारण उनका ध्यान भगवान में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जिज्ञासुरपि। इसमें 2 शब्द है, जिज्ञासु और अपि। जिज्ञासु का मतलब होता है जिज्ञासु मतलब कि जिसके मन में जानने की इच्छा होती है, और अपि मतलब भी। फिर है योगस्य और इसका मतलब है योग का। और अंतिम शब्द है शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसमें 2 शब्द है, शब्द ब्रह्म और अति वर्तते। शब्द ब्रह्म का यहाँ पर मतलब है वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को। सकाम कर्मों के फल का मतलब हो गया कर्म के फल की इच्छा रखना। और अति वर्तते का मतलब होता है उल्लंघन कर जाता है। आप यहाँ पर देखो, शब्द ब्रह्माति वर्तते का मतलब हो गया वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि वेदों में जो कर्म के फल की बात की गई है उससे वो परे चला जाता है, मतलब कि कर्म के फल को त्याग देता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया योग के जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। मतलब कि जो योग के जिज्ञासु होते हैं वो भी कर्मों के फल से परे चला जाता है, यानी कि वो कर्मों के फल को पूरी तरह से त्याग देता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष अपनी इंद्रियों के वश में होते हुए भी अपने पुनर्जन्म के अभ्यास के कारण भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जिसकी इच्छा योग में होती है, जो योग के जिज्ञासु होते हैं, वो कर्मों के फल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, भले ही वो योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका ध्यान योग में होता है, उसकी श्रद्धा योग के प्रति होती है। और ऐसे लोगों का अगला जन्म अमीर लोगों के घर में होता है। ऐसे लोग अपने इंद्रियों के वश में होते हुए भी अपने पुनर्जन्म के कारण भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग योग के जिज्ञासु होते हैं और इसीलिए वो कर्मों के फल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का 44वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 45वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है प्रयत्नाद्यतमानस्तु। इसमें 3 शब्द है, प्रयत्नात्
यतमानः और तू। प्रयत्नात् का मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक, यतमानः मतलब अभ्यास करने वाला और तू मतलब परंतु। इसके बाद है योगी और योगी का मतलब योगी। फिर है संशुद्धि किल विषः और इसका मतलब होता है संपूर्ण पापों से रहित हो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से रहित हो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अनेक जन्म संसिद्धस्ततो। इसमें दो शब्द है, अनेक जन्म संसिद्ध और ततः। अनेक जन्म संसिद्ध का मतलब होता है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर, मतलब कि पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ततः का यहाँ पर मतलब है फिर तत्काल ही। फिर है याति और याति मतलब प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है पराम गतिम और इसका मतलब होता है परम गति को। परम गति का मतलब होता है सुप्रीम स्टेट, हाईएस्ट लेवल। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्मों में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि पिछले अनेक जन्मों के अच्छे संस्कार के कारण वो इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि उसका ध्यान योग में लग जाता है और ऐसे लोग संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं और फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा, दोनों वाक्य का भी मतलब समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर प्रयत्न करने वाला, अभ्यास करने वाला योगी अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे लोग संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं और फिर वो तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर योगी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उनका पिछला जन्म का अच्छा कर्म भी उनका साथ देता है, जिसके कारण वो इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। और योग के अभ्यास के द्वारा अपने पिछले जन्मों के कर्म के कारण वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 46वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है तपस्विभ्योऽधिको। इसमें दो शब्द है, तपस्विभ्यः और अधिकः। तपस्विभ्य का मतलब होता है तपस्वियों से और अधिकः मतलब श्रेष्ठ है। फिर है योगी और योगी मतलब योगी। फिर है ज्ञानिभ्योऽपि, इसमें भी दो शब्द है, ज्ञानिभ्यः और अपि। ज्ञानिभ्य का मतलब होता है ज्ञानियों से और अपि मतलब भी। इसके बाद है मतोऽधिकः, इसमें भी दो शब्द है, मतः और अधिकः। मतः मतलब माना गया है और अधिका मतलब श्रेष्ठ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। मतलब कि योगी को तपस्वी और ज्ञानी दोनों से श्रेष्ठ माना गया है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कर्मिभ्यश्चाधिको। इसमें तीन शब्द है, कर्मिभ्यः च अधिकः। कर्मिभ्य का यहाँ पर मतलब है सकाम कर्म करने वालों से, च मतलब और अधिका मतलब श्रेष्ठ है। सकाम कर्म का मतलब होता है कर्म के साथ फल की इच्छा को रखना। फिर है तस्मात् योगी। इसमें दो शब्द है, तस्मात् और योगी। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए और योगी मतलब योगी। और अंतिम शब्द है भवार्जुन। इसमें भी दो शब्द है, भव अर्जुन। भव का मतलब होता है हो। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो, मतलब कि तुम योगी बनो। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है
और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी को तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 47वां श्लोक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सो में युक्त तमो मतः। इस श्लोक में सबसे पहला शब्द है योगी नाम अपि। इसमें दो शब्द है, योगी नाम और अपि। योगी नाम का मतलब होता है योगियों में, और अपि मतलब भी। फिर है सर्वेषाम, और इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसके बाद है मद्गते नान्तरात्मना। इसमें दो शब्द है, मद्गतेन और अंतरात्मना। मद्गतेन का मतलब होता है मुझ में लगे हुए, और अंतरात्मना मतलब अंतरात्मा से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण योगियों में भी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रद्धावान भजते। इसमें दो शब्द है, श्रद्धावान और भजते। श्रद्धावान का यहाँ पर मतलब है श्रद्धावान योगी, और भजते मतलब भजता है, यानी कि भक्ति करता है। फिर है यह माम सह में। यह मतलब जो, माम मतलब मुझको, सह मतलब वह, और में मतलब मुझे। फिर है युक्त तमः मतः। युक्त तमः का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, और मतः मतलब मान्य है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया श्रद्धावान योगी मुझको भजता है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। मतलब कि जो योगी मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, मैं उसे सारे योगियों में परम श्रेष्ठ मानता हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो योगी श्रद्धावान होते हैं, मुझे पूजते हैं, अपनी अंतरात्मा से मेरी भक्ति करते हैं, उस योगी को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 47वां और अंतिम श्लोक, और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय खत्म होता है। हम बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तुम मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।